नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बहुत दिनों का इंतज़ार था, वो इस इंतज़ार खत्म हुआ और मैंने आपको हमेशा मेरे वीडियो में आपको हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ कि जो लोग पेशेंस दिखाते हैं ना इस मार्केट में, उसी को पैसा बनता है। उसका मैं आज प्रूव करके दिखाऊँगा कि पेशेंस का कितना बड़ा गेम है ये। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, मार्केट के लर्निंग और अपडेट्स पाने के लिए। तो जाके नीचे लिंक्स दिया गया है, जाके जॉइन कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के पिछले दिनों में एक धमाका हो गया था। धमाका मतलब मैं ज़रूर कहूँगा धमाका, क्योंकि एटलीस्ट 15% के आसपास जर्नी देखने को मिला था एक दिन में। एक दिन में 15% का जर्नी मतलब सोचिए, जो लोग इंट्राडे भी कर रहे थे, उसको भी तो लॉटरी लग गई और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, उसको भी लॉटरी लग चुके हैं। क्यों मैं इस तरीके से बातचीत बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे मैं एक आपके साथ पैटर्न शेयर किया था कफ विथ हैंड पैटर्न्स। मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइड भी किया जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत बार इस तरीके से बोला जाता है कि सर आपको हर जगह पे कफ विथ हैंड पैटर्न देखने को मिल मिल जाते हैं। आप बेकार तरीके से पैटर्न्स को हम लोग को वीडियो को माध्यम से शेयर करते हैं। देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको बेकार लग रहा है, तो प्लीज़ मत देखिए। और जो लोगों को देखकर कुछ फ़ायदा हो रहा है, जो लोग सीखने के लिए आए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप रिक्वेस्ट करूँगा, आप देखिए, सीखिए और मैं हमेशा हमेशा मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा खुद का टेड आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जब तक मैं वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको बेकार लग रहा है, तो आप एग्ज़िट कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए और वीडियो भी मत देखिए। अगर आपको मुझे भरोसा ही नहीं है, तो आप काम कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पे क्या बना, कप विद हैंड बना और फाइनली क्या हुआ? फाइनली मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन यहाँ पे हो चुके थे। और कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए, एक बार रिटेस्टमेंट भी किया और मैं इसके ऊपर एंट्री ले चुका था और मैं आपको ये बताया था कि बहुत जिस तरीके से करेक्शन हुआ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा इस रेंज को ब्रेकआउट करने का। तो देखिए बहुत दिनों तक फाइनली पिछले दिनों में कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया और हाई वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट किया। देखिए, एक दिन में 15% के आसपास जर्नी देखने को मिला और क्यों ना जर्नी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंडिंग को यहाँ पे एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का 20 तारीख को रिजल्ट भी आया था और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट मैं लेकर चला हूँ करीबन-करीबन ₹100 के आसपास। और ₹100 के आसपास जो टारगेट मैं लेकर चला हूँ, वो अगर मुझे टारगेट मिले एंट्री लेवल से, तो 54% के आसपास टारगेट मिलेगा और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर-अंदर ही ये टारगेट मिल जाएगा। तो 6 मंथ छोड़ ही दीजिए, अगर मुझे 1 साल भी 1 ईयर में भी इसका टारगेट मिले, तो भी मैं बहुत खुश होऊँगा, क्योंकि 1 साल में 54% का टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट तो नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने एंट्री जो लिया वो किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बता दूँ और पिछले दिनों में इतना धमाका क्यों हुआ था। देखिए कंपनी का सेल्स जो है दिसंबर मंथ में जो दिनों में जो रिज़ल्ट आया था, उसमें आपको सेल्स देखने को मिलेगा, एक धमाका जैसा सेल्स ग्रोथ हुआ और एक्सपेंस को, इंटरेस्ट को कम करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और क्वार्टर बेसिस में भी अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। मतलब जो एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट को कंपनी क्या-क्या बीट कर पाए। तो जब एस्टीमेट को कोई भी कंपनी अगर बीट करे, तो वहाँ पे एक ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप जब भी निवेश करने के लिए जाएँ और जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर ऑब्ज़र्व करना होगा। और रही बात कंपनीज़ के, देखिए बोरिंग्स जो हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा बीच में कम हो गया था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। तो अभी ये देखना है कि सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके से बोरिंग्स को कंपनी ने ग्रोथ किया। अभी कंपनी के ऊपर और एक पॉइंट्स मुझे बहुत शानदार लगा एज़ अ इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर कौन है? आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ही इसका प्रोमोटर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसका होल्डिंग है। उसके साथ-साथ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी इसका होल्डिंग्स है। दोनों ने ही अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखी है, इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाइंग नहीं कर पा रहा है। तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। तो उसके बाद पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, अराउंड 4.80। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर कंपनी अगर अच्छा है, तो इंस्टीट्यूशन के पास, पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग क्यों है? उसी का होल्डिंग तो इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर सकते थे। हाँ, ये बात सही है, मगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खरीदारी नहीं करेंगे, जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे।
आप खुद ही देख लेना, जब प्रोमोटर माल बेचेंगे इस कंपनी का, तो उसका डायरेक्टली सारे के सारे शेयर ये 2 जो इंस्टीट्यूशन है, 2 इंस्टीट्यूशन खरीदारी करेंगे। इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा था। मुझे चाहिए था क्वार्टर का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं और ब्रेकआउट भी हुआ है। मुझे मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और मैं टारगेट के लिए इंतज़ार करूँगा। जो लोग मेरे इस पहले जब एंट्री बना था, उस लेवल से वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट ज़रूर बनेगा। तो बाकी आपकी किस तरीके से राय रखते हैं और आपको पैशन के साथ जो मैंने बात कहा है कि पैशन के साथ बने रहेंगे तो आपको हमेशा कंपनी प्रॉफिट ज़रूर देंगे अगर कंपनी अच्छा है तो, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो रहा है तो। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर फिर से कब ट्रेड बनेगा? पहले मैं ट्रेड के बारे में चर्चा करूँ, देखिए एक लंबा सा जर्नी होने के बाद, एक बड़ा-सा टारगेट देने के बाद, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली एक हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ रहा था। मैं आपको ये भी बताया कि जब भी कुछ इस तरीके से हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़े, तो आपको एक रेंज चाहिए, एक रेंज के हिसाब से कंपनी को रुकना चाहिए। तो अभी एक रेंज के हिसाब से रुका, अभी इस लेवल को ब्रेकआउट करना होगा। तो जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तब एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो और इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ही एक लंबा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। और देखिए एक रेंज में जब भी कोई ट्रेड बने, तो एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा, इसका जो पी रेशियो है, जो हाई था, वो धीरे-धीरे करके कम होता जाएगा। तो इसका पी रेशियो कितना हाई है? अगर आप देखो तो 87 है और पहले प्रीवियस डेटा क्या बता रहे थे? देखिए एक टाइम पी रेशियो 94 के ऊपर चला गया था, आज थोड़ा-सा कम हुआ और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है 5 साल में? 28 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी सस्ते में देखने को मिला। तो मतलब पी रेशियो मीडियम पी रेशियो जो है वो सस्ते में है और खुद का पी रेशियो बहुत हाई है। तो थोड़ा-सा वेट टाइम तो लेगा, करेक्शन भी हो सकते हैं, एक ही रेंज के भी अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करें तो एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी फिलहाल के लिए अभी तक रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हुआ। कब रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का रिज़ल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 6th ऑफ फ़रवरी इस कंपनी का रिज़ल्ट आने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला था। आप कहेंगे सर बीच में 440 करोड़ का प्रॉफ़िट था, अभी 118 बना, तो प्रॉफ़िट तो बेकार है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी प्रॉफ़िट बेकार नहीं है क्योंकि आधा से इनकम जो है कंपनी को पिछले साल में ज़्यादा हुआ था, पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा हुआ था। नहीं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ठीक-ठाक ही प्रॉफ़िट हो रहा है, जितना प्रॉफ़िट ग्रोथ होना चाहिए था। एक हाई लेवल का ग्रोथ हो रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 52% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो आज तक की हाईएस्ट है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम मुझे देखने को मिला था, तब मैंने ट्रेड भी लिया था और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब इस ब्रेकआउट लेवल को मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, वॉल्यूम करने के बाद, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री फिर से एक लेने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमटरटेक लिमिटेड। तो एमटरटेक जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी को अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, तो इसका जो प्रोमोटर है, आप यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर के साथ एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, सबसे पहले मैं ट्रेड को आपके साथ शो करूँगा। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फाइनली बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और ब्रेकआउट भी हुआ था। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था और ब्रेकआउट इस लेवल में कन्फर्मेशन हुआ और मैं जब भी रिटेस्ट किया इस जगह पे मैं एंट्री ले चुका हूँ और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके नीचे आए। अभी नीचे आने के बाद 2 तरीके से इसका रेंज बना है। पहले यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, उसके साथ 200 डेज़ भी इसका सपोर्ट बना है। तो 2 सपोर्ट को कंपनी झेल रहा है, उसके साथ-साथ इसका वॉल्यूम भी वीक होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो रिवर्सल कर सकते हैं। अगर इस डाउन साइड का ट्रेड को ब्रेक डाउन करे, डाउन साइड सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, तो एक बड़ा-सा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। अभी इसका रिज़ल्ट भी बहुत टाइम बाकी है क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है 28 ऑफ फ़रवरी। तो उस बेसिस में जो रिज़ल्ट बनने जा रहा है, जो रिज़ल्ट इसका बनेगा, उसी बेसिस में कंपनी काम करेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या रिज़ल्ट है? फिलहाल के लिए जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, पिछले सालों की तुलना से
तो कंपनी का जो ग्रोथ है, उतना खास ग्रोथ नहीं है क्योंकि 25 करोड़ से गिर के हो चुके 21 करोड़। जो 30 करोड़ के ऊपर 32 करोड़ के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट चला गया था, वो घट के हो चुके 21 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, वो डाउन साइड में काम होता हुआ देखने को मिले। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज़ है और प्रेशराइज़ के कारण कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड होता देखने को मिले। देखिए एमटेक जो है, वो एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। न्यूक्लियर के ऊपर, स्पेस के ऊपर, एरोस्पेस के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है क्योंकि इस सेक्टर में इंडिया को ही बोला गया कि जितने सारे डिफेंस सेक्टर में जितने सारे मिसाइल्स से लेकर जितने सारे अ, मतलब फाइटिंग जितने सारे फ्लाइट्स हवाई जहाज जो बनते हैं, तो उस तरीके से कैटेगरीज प्रोडक्ट को बनाने का काम इस एमटेक को भी बहुत बार दिया गया। तो कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले जिसके चलते कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। नीचे लेवल से अगर देखो तो कंपनी ने एक जर्नी जो किया, कोविड के टाइम के बाद कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर वो अप 10 में ही है। तो कभी ना कभी तो रुकना चाहिए था ना, देखिए क्यों क्यों रुकेगा? क्योंकि कंपनी का जो मतलब पी रेशियो है, वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। कंपनी का पी रेशियो एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है कभी कितना 72। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था कितना 135। तो कभी ना कभी तो रुकेगा, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ और उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिए एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को डबल कर दिया। डीएस ने होल्डिंग को कुछ कम किया एटलीस्ट 4%, उसी का फायदा डायरेक्टली एफआईएस उठा लिया। एफआईएस इसीलिए उठा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर फिर से फिर से भी मोदी गवर्नमेंट आ गया, तो फिर से डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बजट में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। मेरा पहले से ही एक एंटी लेवल है और मैं इंतज़ार करूँगा कब इसका रिवर्सल करे, तब मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो हमेशा आपको अगर कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंट है, तो उसके ऊपर बने रहना चाहिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ही बेकार है और उसके ऊपर आपने एंटी ले चुके हैं, तो उस कंपनी से एग्ज़िट होना ही ठीक रहेगा। तो देखिए कौन-सा कंपनी के ऊपर बाई, कौन-सा कंपनी के ऊपर सेल करना है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं। और मेरी बात सुनकर आप सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर आपने गलत बात बता रहा है कि इस कंपनी के ऊपर जो बोनस आने वाला है 4:1 का, तो मैंने वो बताया कि हर एक के बदले यहाँ पे 4 शेयर मिलने वाला है और उन्होंने बताया कि हर 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा। तो देखिए, जब भी आपको बोनस के बारे में बात करूँ, तो फर्स्ट वाला जो होगा, वो आपको अपोज़िट देखने को मिलेगा। मतलब इस 2 के बाद आपको जो नंबर दिखेगा, उसके बदले जो पहले वाला था, उतना शेयर मिलेगा। इसका मतलब हर एक के बदले 4 शेयर मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना और सारी चीज़ों सारे अपडेट देखने के बाद किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।